सोचिए आपके सामने टेबल पर बर्फ़ का ये क्यूब रख दिया गया है, ठीक है? और कमरे में जो ठंडक है उससे आपको आपकी सांस जो है वो दिख रही है। ठंडक समझते हैं ना? जैसे ठंडा में आदमी नहीं फूंक मारता है तो धुआं निकलता है, तो आप अपने ठंडक को जो सांसों की गर्मी को महसूस कर रहे हैं, आप इस रूम में बैठे हुए हैं। फिर क्या हुआ, उस रूम का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दीजिए। तो आप बोलोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बर्फ़ ही रहेगा। फिर उसका टेम्परेचर कर दीजिए धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री बढ़ाते बढ़ाते मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते 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 26 डिग्री ले आइए। तो क्या होगा? कुछ नहीं। 27 डिग्री ले आइए, 28 डिग्री ले आइए। क्या हो, जो आपके सामने जो क्यू है बर्फ़ का वो रहेगा कि गायब हो जाएगा? तो ऑफकोर्स अभी भी है। फिर आप उसको 29 डिग्री 30 डिग्री और जैसे आप 31 डिग्री ले आए, ये क्यू जो बर्फ़ का क्यूब है ना वो मेल्ट होके पानी होने लगेगा, क्यूब नहीं रहेगा। समझ गए? फिर मतलब 32 डिग्री आते आते ये खटाक से पानी में बदल जाएगा। इससे पहले 1 डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा। बात समझिएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री इस तरह से 1-1 डिग्री ही तो बढ़ा, अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे वो 30 डिग्री के बाद 1 डिग्री बढ़ा, मेल्ट होना शुरू हो गया। 1 डिग्री और बढ़ा, 32 हुआ, भाई साहब पूरा पानी हो गया। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। डिग्रियाँ तो पहले भी बढ़ी 1 से लेकर 30 तक, लेकिन क्यूब तो था बर्फ़ का। लेकिन जैसे 31-32 आया, भाई साहब 1 डिग्री बढ़ाने की वाट लग गया। बल्कि 30 डिग्री का ऑलरेडी 1-1 डिग्री 30 बार बढ़ा तो कुछ नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कहीं आपके दिमाग में घुस रहा है? जो मैं बताना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? नहीं। तो बताते हैं आपको कि प्रगति वास्तव में होती कैसे है। प्रगति वास्तव में होती कैसे है, इसी पे हम चर्चा करते हैं आप पे। और एग्जाम्पल के लिए बर्फ़ का डिग्री मैंने आपको बताया। अब हम आपको आगे इस पे चर्चा करते हैं कि जो आपकी आदतें हैं ना वो आपका सपोर्ट करती है कि आपके विरोध में खड़ी हो जाती है। बस पूरी प्रगति इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो आदतें हैं वो आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है कि विरोध में खड़ा हो जाता है। इसी पे इसी पे निर्धारित होता है कि आपकी प्रगति वास्तव में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो आप बोलोगे सर मेरी आदतें मेरे सपोर्ट में या मेरे विरोध में, ये समझ में नहीं आया। बताते हैं ना। तो एक होता है कि एक दिन का जो डेली रूटीन होता है, इसको आप डेली करते हैं, जैसे मुंह धोना, ब्रश करना, नहाना धोना, है ना, पूजा पाठ जो भी है, ये डेली रूटीन है। इसको करते करते आपका माइंड इतना अच्छा हो जाता है कि दूसरे क्षेत्र के भी काम को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि महिलाएं जब खाना बनाती है तो रोटी भी बना लेती है, सब्जी भी बना लेती है, चावल के भी देख लेती है, दाल के भी सीटी एडजस्ट कर लेती है, साथ में गाना भी सुन लेती है। कैसे भाई एक आदमी तो डेली रूटीन है ना सर हम लोग का, तो इसीलिए थोड़ा सा हो ही जाता। माइंड आपका इतना अच्छा है कि वो अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार है डेली रूटीन से हट के। तो आप बोलेगा हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। वही दूसरी साइड अगर देखिएगा, अरे सर क्या बताएं, इतना ट्रैफिक था, इतना दबाव था सर, ट्रैफिक में फंसे रहे घंटों सर, क्या बोला जाए। 2 वक्त का समय नहीं मिलता है कि सर हम थोड़ा शांति से बैठ के और अपने आप में देख पाएँ। इतना घर का दबाव है सर, इतना बाल बच्चा, रोटी, बहुत बुरा हाल है सर। ले भाई हैं, तो इतना सारा जो तनाव है सर, देखिए ना इसी चक्कर में तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम डॉक्टरों के पास गए कि डॉक्टर देखो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो डॉक्टर बोला इसी तरह से अगर हाई होगा ना तो एक दिन आप भी हाई निकल जाइएगा। समझ गए? तो एक तरफ आपका माइंड आपको सपोर्ट किया कि आप 3 4 5 डेली रूटीन का काम करने के बावजूद भी, इतना बिजी होने के बावजूद भी आप समय निकाल पा रहे, मस्ती माहौल में आप रह पा रहे और माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, हाँ भाई और ये भी काम करना ठीक हो जाएगा। और एक तरफ है कि आपने अपने माइंड को तनावग्रस्त कर दिया, चाहे वो ट्रैफिक हो या आप पे जो जिम्मेवारी है, सब्जी आलू भाजी, बाल बच्चे का पालने का दायित्व, और इस तरह से इससे क्या है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं तो ठीक है इस तरह से बढ़ाइए, आप भी जल्दी बढ़ जाइएगा। तो देखें यहाँ सपोर्ट क्या कर रहा है माइंड, और कहाँ आपका माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो माइंड के साथ आदतें भी हैं। तो आप बोलोगे ठीक है, इसका उपाय सर देखिए, आपको क्या लगता है कि
एक बात सीख लेने से आप विद्वान हो जाइएगा, ज्ञानी बाबा बन जाइएगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जीवन भर सीखने की जो प्रक्रिया है ना, ये आप में बहुत बड़ा बदलाव लाता रहेगा। तो आप बोलिएगा अच्छा बदलाव लाता रहेगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि जब भी आप किताब पढ़िएगा तो आपको कुछ नया मिलेगा? हैं? जब भी आप कोई वीडियो देखिएगा आपको कुछ नया चीज़ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने जो आपने पढ़ाई किया है, चाहे जो आपने वीडियो देख के सीखा है, पुराना जो ज्ञान है उसका रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हैं? और पुराना जो आपका दिनचर्या है या पुराना जो समय बीता है उसमें आपको सुधारने का मौका मिल जाएगा। आप 10 किताब पढ़िए, आपको लगेगा कि अरे सब तो एक के जैसा है, लेकिन वही आप 2 साल के बाद पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अरे यार ये किताब में ये चीज़ था तो यहाँ हमको करेक्शन करके हमको इसमें सुधार ला सकते थे। जैसे आज से 4 साल पहले जो वीडियो बनाए हम लोगों ने, आज उस वीडियो को बोलिएगा बनाने तो हमको लगता है कि उसमें बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है। आपने उतना साल पहले देखा होगा, आज जब देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि हाँ यार चीज़ तो वही है, लेकिन पुराना रिवीजन हो गया तो इससे क्या है कि रिमेंबर मतलब बढ़ता जाता है। तो इसलिए याद रखिए, किताब हमेशा डेली आपको नया इंटरटेनमेंट नहीं देता। वो कौन देता है? वो सिर्फ शॉर्ट्स में मिलता है, समझे, किताबों में नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसी पे आचार्य चाणक्य ने बोला था कि ज्ञान जो है ना इसी तरह से कार्य करता है, समझे, ज्ञान इसी तरह से काम करता है और यह चक्रवृद्धि ब्याज के समान बढ़ता जाता है, समझ गए? जो ये रिवीजन है ना, रिवीजन मतलब जो पुरानी चीज़ों को आपने समझा, फिर कुछ समय उस पर टाइम मतलब समय दिया, काम किया, फिर उसमें आपको लगा कि नहीं इसमें ये सुधार करना था तो फिर वो सुधार किया, फिर आगे बढ़ा। ऐसे ही छोटा सुधार जो है ना आपको कहाँ ढकेल देता है? कंपाउंडिंग की तरफ। कहाँ ढकेलता है महाराज? कंपाउंडिंग, एकदम चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत इस जो कंपाउंडिंग है ना, इसको सुनते साथ ना बहुत स्वाद आ जाता है, समझे ना। 1 डिग्री ना बढ़ा जी, बर्फ़ पिघल गया, 1 ना डिग्री बढ़ा। 2 साल से मार्केट फंसा हुआ है, देखिएगा वो 2 दिन आएगा, मतलब 365 दिन, मतलब 500-700 दिन से मार्केट फंसा हुआ है। 252 डे चलता है तो उसी हिसाब से 500 दिन से मार्केट फंसा हुआ है। देखिएगा 5 दिन ऐसा आएगा कि मार्केट एकदम आसमान में रहेगा। अब जो लगा पाए वो मजा लेंगे, जो नहीं लगा पाए बुर्बक जैसे दोष देते रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ही नकारात्मक विचार क्या है? यहाँ पर भी तो नकारात्मक विचार है। तो नकारात्मक विचार यह है कि आप सोचने लगे अरे हम तो मूर्ख हैं, हम तो किसी काम का नहीं हैं, हम कैसे जीवन में उन्नत करेंगे, मतलब इस तरह का विचार और जो अवरोध है अपने अंदर आप उत्पन्न करने लगे, तो फिर तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर तो आप समझ रहे हैं कि आप तो डिप्रेशन में चले जाइएगा। हैं, आप किसी जगह स्वार्थी हो सकते हैं, किसी जगह कुछ भी आप हो सकते हैं। तो आपको माइंड को सिग्नल जाएगा इस तरह का। तो इस तरह का सिग्नल दिमाग को नहीं देना है, समझे ना। देखिए दिमाग आपका कैसा है, तो दिमाग को आपको गलत सिग्नल नहीं देना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप खुद डिप्रेशन है, दिमाग को आप बार बार उस तरह का दे रहे हैं ना सिग्नल, तो आपको चारों तरफ दिखेगा मनहूसे आदमी दिखेगा। हाँ, जिस दिन आप देखिएगा मार्केट में लॉस खा जाइए, उस दिन देखिए सब जगह आपको दिखेगा कि अरे सब चोर है, सब पापी है, कोई किसी का नहीं। मतलब इस तरह से आपको सब जगह हर तरह का चेहरा दिखने लगेगा उसी तरह से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, नहीं तो नकारात्मक चीज़ तो आपको दबोच लेगा। क्योंकि प्रगति वास्तव में होती है आपके आदतों को ध्यान में रखकर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में कि एक आदमी के अंदर इस तरह के कई चेहरे होते हैं, कई विचार चलते रहता है कि एक कस के चीखें, माइक पकड़ लिया है ना तो एकदम रोने लगे, अब माइक पकड़ लिया तो एकदम चीखने लगे, कोई माइक पकड़ लेता है तो खूब हंसने लगा, कोई किसी को लगता है कि हम लोगों को हंसाएं, तो मतलब हर तरह का। तो अब जब आप सो के उठिए गए हैं तो थोड़ा सा अपना व्यवहार को पलट कर देखिए, थोड़ा सा किसी से अच्छे से बात करके देखिए, थोड़ा सा किसी से प्यार से बात करके देखिए। हो सकता है कि ये छोटी सी कोशिश आपको बहुत लंबा लेके चली जाएगी, समझे नहीं समझे। तो जितना आप दूसरे को मदद करने का कोशिश करिएगा ना, आप देखिएगा कि पता नहीं कौन लोग थे यार जो मदद करके चले गए। ये विचार आपको आएगा और ये ज़िंदगी में घटित होते रहेगा। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंने जितने लोगों का मदद किया ना, वो मैं कभी सोचा भी नहीं, लेकिन अंत में ऐसा लगा ना कि यार कितने लोग मेरा मदद कर दिए, पता भी नहीं चला कितने लोग मेरा मदद करके चुप करके निकल जा रहे। मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है। बस थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग करके देखिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सब आप ही के अंदर है। दूसरे का मदद करके देखिएगा कितना लोग आपके लिए मतलब खड़े हैं, मतलब ऐसा आपको महसूस होगा और ऐसा आपको हर बार हमेशा मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा अपनी आदतों में कुछ चेंज करके देखिए, कुछ अच्छा मिल जाए। आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के वातावरण बनते हैं ना तो एक बॉन्डिंग बनता है,
एक बॉन्डिंग बनता है। आपने तो अपने तरफ से पूरा जी तोड़ कोशिश कर लिया माता लक्ष्मी को मनाने का, एक बार इस चैन में भी जुड़ जाइए, एक बॉन्डिंग में भी जुड़ जाइए, हो सकता है इसी में कृपा हो जाए, कब पता क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ आपका जो आदत है, क्रोध की अवस्था में क्या हो जाता है, देखिए आपको क्या लगता है, कोई भी दंगा, कोई भी फसाद, कोई भी अपना नुकसान करने का जो प्रवृत्ति है, आपको क्या लगता है एक विवाद से हो जाता है, एक झटके में हो जाता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा बहुत कम देखा गया है। जब भी आप देखिएगा दंगा, विरोध, आंदोलन, इस तरह की जो घटना का नतीजा तो आपको पता ही है, लेकिन ये जो घटना है ना, ये ऐसे नहीं होता है। ये छोटे छोटे आक्रोश जनता के ना दिल में बैठते रहता है, छोटा 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 छोटा, जैसे नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 30 डिग्री आ गया, और जैसे 31 डिग्री हुआ बर्फ पिघलना शुरू हो गया, और तब तक वो चुप करके बैठा रहता। उसी तरह मतलब वो ना जनता में बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। फिर एक घटना घट जाती है और ये आक्रोश जो है वो दंगे में बदल जाता है, वो फसाद में बदल जाता है। मतलब एक आक्रोश पूरे जंगल में आग लगा देता है, समझे, पूरे जंगल में आग लगा देता है। तो अब समझ में आया कि प्रगति वास्तव में कैसे होती है, कैसे आप आगे बढ़ोगे, अब समझ में आया। ये दोनों आप ही के पास है, ठीक है, दोनों आप ही के पास है। सकारात्मक जो आपका आदत है और नकारात्मक आपका आदत है, दोनों आदत का मैंने तुलना कर दिया। अब आप डिसाइड करोगे कि कौन सा आदत को आपको पालना है और कौन सा आदत को आपको छोड़ना है। देखिए कोई भी डायरेक्ट बेस्ट नहीं होता है, धीरे अच्छा होता है, फिर बहुत अच्छा होता है, कि फिर बोलता है ओह बहुत सुंदर, आनंद आ गया, स्वाद आ गया, मतलब बेस्ट। कोई ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है, धीरे धीरे ही होता है। तो मैंने बेस्ट बनने की प्रक्रिया में आपका जो 2 विचार था उस पर मैंने रखा ये टॉपिक। बाकी आप खुद भी इस पर सही निर्णय ले सकते हैं। क्या होता है ना, लोग, मनुष्य का दिमाग ना सिर्फ कंफर्ट जोन के लिए बना है। मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि मनुष्य का जो दिमाग है और शरीर है कंफर्ट जोन के लिए बना हुआ है। मतलब नहीं चाहता है कोई कुछ थोड़ा मेहनत करना या कुछ भी टेंशन लेना, मतलब बिल्कुल चाहता है कि बस शांत रहे, बस हाँ नौकरी लग गया ना, हो गया, पैसा आ रहा ना, महीना चल रहा ना, बस हो गया, आनंद लो, आनंद लो साहब। हम ये चीज़ हम तब बोल रहे हैं ना, ये आनंद हमने लिया है भाई, 20-22 साल हम लोग आनंद ही लिए हैं। बाद में एहसास हुआ कि ये आनंद नहीं है, ये मेरे को ना एक तरह से पॉइजन है जो कि मेरे शरीर को गला रहा है, समझ रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे बोलने में कहीं अधिकता हो गया होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।